ये एक दिन इंदिरा गांधी छीन के ले जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये देश अगर कोई कहता है कि सिर्फ हिंदुओं का है तो गलत कहता है। अगर कोई कहता है कि ये देश सिर्फ मुसलमानों का है तो गलत कहता है। ये देश न सिर्फ हिंदुओं का है, न सिर्फ मुसलमानों का है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये सुभाष का देश है, ये अशफाक का देश है। अगर भगत सिंह के बलिदान को हम नमन करते हैं तो अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर मेजर आशाराम त्यागी के बलिदान को नमन करते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं आज आपके दरमियान सिर्फ ये कहने आया हूं कि हालात जैसे भी हैं वो ठीक हो सकते हैं और ठीक होंगे, बशर्ते कि हम और आप नफरत को नफरत से मिटाने की कोशिश ना करें। हम और आप आग को आग से बुझाने की कोशिश ना करें। वो नफरत के कांटे बोते बोते थक जाएंगे। हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, हम लोग मोहब्बत के फूल खिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। वो नफरत की आग लगाना चाहते हैं अभी भी तो लगाएं, लेकिन हम मोहब्बत का अमृत बरसाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, हमारी रवायत है, हमारा धर्म कहता है, वो सिर्फ ये कहता है कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। जिस दिन योगी जी की घोषणा हुई, मैंने कहा ओफो, मैं तो मोदी जी को समझदार समझता था। मैंने कहा तुमने तो वो गलती कर दी जो 15 साल पहले आडवाणी ने की थी। तो मेरे दोस्तों, ये जो हमारा देश है, ये बहुत खूबसूरत देश है। आपको जो फैसला करना है आपकी सरकार है, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत अगर साफ नहीं होगी तो हम आपका साथ नहीं देंगे। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप सरकार में आ गए हैं तो आप अपनी चलाएंगे। देश को एक आईन मिला है, देश का एक कानून है, देश का एक संविधान है जो हमें इजाजत देता है, हमें हक देता है कि हमें अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक पूजा करने का अधिकार है, इबादत करने का अधिकार है। अगर उसमें दखलंदाजी हुई तो मैं तो कह रहा हूं ना हिंदू बर्दाश्त करेगा ना मुसलमान बर्दाश्त करेगा। ये देश बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, सभी तरह के फूल इसमें हैं, मोहब्बत की डोर से बंधा है, और इस डोर को बांधने का काम और मजबूत करने का काम हमारे हजरत कर रहे हैं, मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब कर रहे हैं, जमीयत कर रही है। मैं सबको सलाम करता हूं। आपने मेरी इज्जत अफजाई की, मुझे इतना मोहब्बत और खुलूस के साथ सुना। मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। बस अब एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले हुजूर की शान में 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं। आपकी इजाजत है? जो लोग कहते हैं कि हम और आप अलग हैं, उनको ये जवाब मिल जाएगा, हम और आप अलग नहीं हैं। हमारी धरती साझा है, हमारा आसमान साझा है। मेरे दोस्तों, गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी ही मुसलमानों की है, जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी ही मुसलमानों की है, ये धरती जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है। और मेरे दोस्तों, हम सब एक परिवार हैं, क्योंकि गीता कहती है वसुधैव कुटुम्बकम, इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है। तो हम तुम जुदा कैसे हो गए? हम जुदा कैसे हो सकते हैं? अगर
केवल राम भगवान हमारे हिंदुओं के होते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, रहमतुल आलमीन ना कहा जाता। उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है, इसलिए वो जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं, राम जितना हमारे हैं उतने आपके हैं। मैं हुजूर की शान में पढ़ के आपसे रुखसती चाहूंगा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के लारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। और नारा लगना चाहिए, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।